पूरे जिला के प्रतिनिधियों का ये बैठक बुलाया गया है। इसमें जो अभी तक हुआ है उसका हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और आगे क्या करना है, कैसे करना है, विकास कैसे करना है, उसका एक मोटा मोटी एक रणनीति तय करने के लिए हम लोगों की ये बैठक बुलाई गई है। करने का एक हमारा मूल उद्देश्य है। उस संगठित करने के साथ साथ जितने भी जिला प्रखंड स्तर के लोग हैं उन लोगों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कारिक, शैक्षणिक और जिस तरह का भी जो भी जरूरत हो उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने इस संगठन को बनाया है। और इस संगठन के माध्यम से हम लोग जो निचले स्तर के हों, ऊपर के स्तर के हों, किसी स्तर के लोग हों, उनको जिस तरह का भी सहायता मुहैया कराना हो, जैसे किसी में कभी कभी इस तरह के लोग रहते हैं गरीब लोग जिनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं मिल पाता है, किसी को प्रशासनिक कोई मदद की जरूरत होती है, तो इस संस्था के लोग जो हैं उनको तुरंत वो मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा गांव में वगैरह में आप देखते हैं कि इस तरह का सामाजिक बंधन होता है कि ये आपका उपनयन संस्कार हुआ, जनेऊ हुआ, अति हुआ, मुंडन हुआ और इस तरह का जो भी संस्कारिक कार्यक्रम होता है जिसमें एक एक व्यक्ति को काफ़ी मोटा मोटा खर्चा हो जाता है। इसका संस्था को ये उद्देश्य है कि इस सब को एक जगह अगर सामूहिक ढंग से इसका किया जाए तो जो लोगों का खर्चा आता है वो बंट जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा में आ जाएगा, उनको वो भार नहीं पड़ेगा। उसके बाद अभी आप देखते हैं कि हम लोग को कर रहे हैं, आप और जातियों को कर लें। अगर हमारे जैसे हम लोग संगठित होकर अपने जाति को संगठित कर रहे हैं, अगर बिहार को ही हम मान लें, हर जाति के लोग इसी तरह अपने अपने जातियों को अगर संगठित कर लें और उनका जिस तरह से हम लोग ग्रास रूट पर विकास करना चाहते हैं वो विकास करना शुरू कर दें तो क्या होगा, सभी लोगों का विकास हो जाएगा, बिहार विकसित हो जाएगा, देश विकसित हो जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य जो है वो सामाजिक स्तर पर ही है या भविष्य में राजनीतिक में भी आना है? कोई भी जो लोग प्रयास करता है, राजनीति में कौन है, समाज के ही, इसी समाज के लोग हैं कि विदेश से आते हैं, इसी समाज के लोग हैं। हम जब संगठित करके आगे बढ़ेंगे तो हम कब जाएंगे डायरेक्ट राजनीति में ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों की दशा और दिशा इसका निर्धारित हम कर सके, इतना ताकत तो हम निश्चित चाहते हैं। अच्छा, कि हमको और बताइए, जैसे कि हम लोगों को नज़रअंदाज करके कोई भी सरकार अगर ये चाहे कि हम सरकार बना ले, अब ब्राह्मणों को हम कोई तरजीह नहीं दें, ये चलने नहीं दे सकते हैं। हम लोग इतना संगठित जरूर हो जाना चाहते हैं। क्या खर्चा करने के लिए जा रहे हैं, हमको कहाँ है, हम तो अपने संगठन को जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर, गांव-गांव तक तो पहुंचा देना चाहते हैं, जिसमें कि बगैर खर्चा के हमारे संगठन के लोग खुद ही गांव-गांव जाकर अपने लोगों को सदस्य बना लें, लिस्ट बना लें और हमारे पास अपने आप आ जाएगा लिस्ट पे हम कितना है क्या है। 2006 से कर रहे हैं तो जातीय जनगणना कहाँ से आ गया? जातीय वही ना बोलेंगे, जातीय जनगणना तो अभी हुआ है, ये संस्था 2006 से चल रहा है, तो जातीय जनगणना कहाँ है, जातीय जनगणना अभी का उपज है। हमारा है कि हम अपने लोगों को जो जहाँ है उनका हम एक डाटाबेस तैयार करें, उनका हम एक अपना संगठन में उनको संगठित करें। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही लोग के मॉडल को नीतीश कुमार ने चुरा कर अपने जातियों को संगठित करने का काम किया है? अगर उसके लिए वो प्रेरित हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम उनको साधुवाद देते हैं कि अगर हमारे काम से इतने प्रभावित हैं कि वो जातीय गणना करा रहे हैं तो कराएं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग 2006 से कार्य कर रहे हैं जी, और नीतीश जी ने अभी हाल में लॉन्च किया जी, तो लगता नहीं है कि वो शायद कहीं ना कहीं इससे प्रेरित है? अभी अगर वो हमसे प्रेरित है, हम कौन हुए, ब्राह्मण जाति। आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं भी इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, किसी भी तरह का कोई भी प्रशासन, राज्य सरकार क्या ब्राह्मणों के बगैर सहमति के, सुझाव के चला है? और जहां भी उनको नज़रअंदाज करके किसी ने चलाया है उसकी क्या दुर्गति हुई है उसका इतिहास गवाह है। तो हमको कैसे कोई नज़रअंदाज कर सकते हैं? और अगर हमारे ये काम करने से अगर उनको ये सद्बुद्धि आई है कि जातीय गणना करें, तो हम तो बार बार बोल रहे हैं कि उनको साधुवाद है कि हमसे प्रेरणा लिए, और हम उनके प्रेरणा लेने से हम लोग और इतने संगठित होंगे
कि हम आगे भी उनके साथ या किसी के साथ, हमको किसी से बैर नहीं है। हमारा मेन काम है हमारे लोगों को संगठित करना, उनका चहुमुखी विकास करना। उसमें जो भी सहयोग देंगे हम उनका सहयोग लेंगे, लेकिन वो सहयोग हम अपने टर्म्स कंडीशन पर लेंगे, किसी दूसरे के टर्म्स कंडीशन पर नहीं। मेन उद्देश्य क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 21 जून 2006 को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ब्राह्मणों का सांगोपांग चतुर्दिक विकास है। चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक हो, आर्थिक हो, सभी स्तरों पे हम लोग ब्राह्मण के कल्याण के लिए काम करने को संकल्पित हैं और उसी उद्देश्य के साथ यह संगठन 21 जून 2006 से लगातार काम कर रही है। ये बिहार तक ही सीमित है या बिहार से बाहर भी आप कर रहे हैं इस कार्य को? देश के 13 राज्यों में है, लेकिन बिहार प्रमुख है। बिहार के 38 जिला में यह संगठन कार्यरत है और उसी के पदाधिकारियों के साथ हम लोग आगे की कार्य योजना पर अब चर्चा कर रहे हैं। आप अपने कार्य को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे? जी, कैसे? गरीब मेधावी छात्र छात्रा का पठन पाठन, गरीब का इलाज कराना, साथ साथ यदि कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है, हम लोगों की वाजिब जो संपत्ति है उस पर यदि कोई कब्जा कर रहा हो या किसी प्रकार का अत्याचार कर रहा हो या इज्जत से खिलवाड़ कर रहा हो या किसी तरह की कुरीति हम लोगों में है, जो हम लोगों का ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंट खर्चा होता है, फिजूल खर्ची होता है खोड़ा संस्कार के नाम पे, सब पे हम लोग कटौती करके ब्राह्मणों में सुधार और ब्राह्मणों में जो अच्छाई है जो सब दिन से रहा है उसी को हम लोग स्थापित करने में लगे हुए हैं। लोगों तक पहुंचने का जरिया कैसे करते हैं आप? कैसे पहुंचते हैं लोगों तक? जो भी लोगों को अपने में किस तरह से जोड़ते हैं और उन लोगों तक पहुंचते कैसे हैं आप? संगठन के माध्यम से ही पहुंचते हैं। संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं विभिन्न स्तर पर, प्रदेश में, जिला में, प्रखंडों में, वो लोगों से संपर्क में रहते हैं और जहां कहीं कोई समस्या आता है तो लोग संगठन के पदाधिकारी को कहते हैं और वो प्रखंड से लेकर के राज्य तक हम लोगों को समस्या आती है और फिर हम लोग विचार करके उस पर समाधान करते हैं। आगे का क्या कार्यक्रम है? आगे का कार्यक्रम एक एक ब्राह्मणों को जोड़ना है, घर घर ब्राह्मणों को जोड़ना है, एक एक ब्राह्मणों तक पहुँचना है और उसी की कार्य योजना पर हम लोग आज बैठे हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? इंजीनियर आशुतोष कुमार झा, संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा। चलिए, दरभंगा जिला अध्यक्ष भी आ गए हैं। हाँ, दरभंगा जिला अध्यक्ष भी आ गए हैं श्रीमान। मगध में संगठन का विस्तार करने जा रहे हैं। मगध जो किसी जमाने में पूरे भारत का केंद्र था, आज भी बनेगा और अब बनेगा बाद में। पहले तो हमको अपने समाज के लिए प्रत्येक घर घर तक के घूमना है और अपने समाज को एकत्रित करके उनके चहुमुखी विकास के लिए यह जो परशुराम सेवा संस्थान मन बनाया है कि हम अपने ब्राह्मणों को विकास करें, उसके लिए हम लोग प्रत्येक घर घर में घुस करके अपने समाज के विकास के लिए पहले काम करेंगे, है ना। उसके बाद ही हम लोग आगे कुछ सोचेंगे, आगे और कुछ